चलिए बेटा, आज की क्लास में देखते हैं अपन चमगादड़ परागण के बारे में। चैप्टर नंबर 3 में आज 4th क्लास होने जा रही है और इसके अंतर्गत मैं आपको बताने वाला हूं चमगादड़ परागण। चमगादड़ परागण, जैसे कि मैं लास्ट क्लास में आपसे कह रहा था कि पक्षी परागण होता है, उसी प्रकार यहां पे क्या है, चमगादड़ परागण। देखिए बेटा, ऐसे कौन से पादप हैं जिनमें चमगादड़ परागण होता है, या ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिनके लिए आप बता सकते हो कि इनमें चमगादड़ के द्वारा परागण की क्रिया होती है। देखते हैं। ऐसे पौधे जिनमें पुष्प रात्रि के दौरान खिलते हैं और उन पुष्पों में मकरंद, याद रखना है, रात्रि के दौरान तो खिलते हैं और मकरंद ज्यादा स्रावित होता है उन पौधों में। किसके द्वारा परागण होता है? चमगादड़ के द्वारा परागण होता है। ये आपको याद रखना है। अब चमगादड़ को देखते हैं तो बेटा याद रखना, यह एक रात्रिचर स्तनधारी है। कैसा है बेटा? रात्रिचर स्तनधारी, अर्थात यह रात्रि के समय कौन? चमगादड़ पुष्पों पर, रात्रि के समय पुष्पों पर जाता है मकरंद की खोज करने, और कुछ छोटे मोटे कीट पतंगों की खोज में ये क्या जाता है? पुष्पों के पास जाता है, और तभी यह परागण की क्रिया को संपन्न कराता है। तो अगर आपको चमगादड़ परागण में लिखना है तो आप किस हिसाब से नोट्स प्रिपेयर करोगे? आप सुनिए। चमगादड़ परागण, चमगादड़ एक रात्रिचर स्तनधारी है जो कि रात्रि के दौरान पुष्पों पर मकरंद एवं कीट पतंगों की खोज पर जाता है, और ऐसे रात्रिचर जो रात में खिलने वाले जो पौधे होते हैं उनमें मकरंद काफी मात्रा में स्रावित होता है, और उसी दौरान यह परागण की क्रिया को संपन्न कराता है। अब अगर बात करें हम चमगादड़ परागण के एग्जाम्पलों की, या फिर उससे पहले आप इसको नोट करिए जल्दी से बेटा, चमगादड़ परागण को आप नोट करो। जल्दी से नोट कीजिए बेटा। चलिए एग्जाम्पल देखिए। कदम, गोरख इमली, पादपों के नाम है बेटा ये। कदम, गोरख इमली। एक सुना हो तो आपने, एक और एग्जाम्पल होता है कचनार। ओके स्टूडेंट्स, कीजिए जल्दी से। उसके बाद हम आगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे परागण की क्रिया को लेकर।
चलो देखो बेटा, देखिए आगे जो पॉइंट है वो क्या है कि कुछ ऐसे भी पादप होते हैं, लिखिए आप, कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जैसे कि सर्प वृक्ष। कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जैसे कि सर्प वृक्ष व आर्किड्स में घोंगे स्नेल द्वारा परागण की क्रिया संपन्न होती है। ओके बेटा, याद रखना है सर्प वृक्ष और आर्किड्स में किसके द्वारा होता है? घोंगे के द्वारा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको नोट करने, कीजिए जल्दी। लिख लिया बेटा? आगे देखिए अब कि कुछ ऐसे भी, अब देखिए मैं आपको बताता हूं, कीटों के द्वारा परागण की क्रिया किसमें होगी? कीटों के द्वारा परागण की क्रिया कीट परागित पुष्पों में होती है। लेकिन कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जिनके पुष्प विशेष संरचना के होते हैं। जैसे कि मैं बात करता हूं सालविया की। सालविया, अगर हम सालविया की बात करें तो सालविया के पुष्प विशेष संरचना लेकर रहते हैं, एक अलग ही प्रकार की संरचना होती है। और सालविया में जो होता है, क्वेश्चन आ जाता है कि सालविया में कौन सा परागण होता है, तो याद रखना है कीट परागण। और कीट परागण में भी आपको याद रखना है मधुमक्खियों के द्वारा, मधुमक्खियों के द्वारा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सालविया में कौन सा परागण होता है? कीट परागण। और कीट परागण में भी कौन सा बेटा? मधुमक्खियों के द्वारा। लिखिए जल्दी से, लिखो बेटा। सालविया में कीट परागण होता है जो कि मधुमक्खियों के द्वारा होता है। ठीक है बेटा? आगे देखिए, क्वेश्चन है अंजीर में, किसमें बेटा? अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है? चलिए देखिए, अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है? जल्दी से लिखिए क्वेश्चन। अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है? लिख लिया बेटा? देखिए
काफी अच्छे से समझना। अंजीर में कीट परागण होता है। क्या होता है बेटा? कीट परागण। लेकिन याद रखना है कि वो कीट कौन सा है। ब्लास्टोफेगा। याद रखना इस कीट का नाम क्या है? ब्लास्टोफेगा कीट है। इस कीट के द्वारा अंजीर में परागण की क्रिया होती है। काफी अच्छा क्वेश्चन था, नोट कीजिए। कीट का नाम ब्लास्टोफेगा। बेटा जनरली बोर्ड में तो शायद ही पूछे, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में जरूर पूछ सकता है बेटा आपसे, तो आपको अच्छे से करना है। अंजीर में किस प्रकार का परागण होता है? कीट परागण। और कौन सा? ब्लास्टोफेगा। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन लिखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? यक्का। देखिए ये एक नाम है प्लांट्स का, यक्का। इसे इंग्लिश में देखते हैं तो YUCCA ऐसे बोला जाता है। मैं किस प्रकार का